इसका निमंत्रण आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जा रहे हैं और गुरुदेव की वो पाती लेकर के, जी की वो पाती लेकर के जा रहे हैं, लोगों को ये बताने जा रहे हैं, निमंत्रण लेकर के जा रहे हैं कि कहां पर एकत्र होना है और किन्हें एकत्र होना है। घर से ढूंढने की तैयारी, ऐसी कभी तैयारी क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए की गई थी और वो भी 100 साल नहीं हुए। लेकिन हमारी जो आशा है वो आप सबके ऊपर, आप कल से देख रहे हैं क्यों हम युवाओं को जागृत कर रहे हैं, क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कारण यही है। आज बाबूजी बोल रहे थे, बाबूजी अपनी युवा अवस्था में बाहर निकल करके आए और गुरुदेव से वो जुड़े और मैंने तो उनको देखा है कि 5 साल तक वो लेटे नहीं। गुरुदेव ने एक बार कह दिया कि सोना नहीं है, तो उस वक्त वो शक्तिपीठ पर सन 2000 के करीब वो आए थे। मैं उनसे परिचित नहीं था, लेकिन वो कुर्सी पे बैठे रहते थे। मैंने कहा लेट जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं लेटूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लेटेंगे? कहने मैंने गुरुदेव को संकल्प, गुरुदेव से मैंने वचन दिया है कि मैं आपका काम करूंगा और लेटूंगा नहीं। 5 साल तक वो कभी लेटे नहीं और काम करते रहे, अपने चना अपने साथ लेकर के आते थे अपनी युवा अवस्था में। ऐसे युवाओं को झकझोरने का काम हम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम 100-200 लोगों के पास जाएंगे तो उसमें से 20-25-30 लोग निकल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि जागृत आत्माएं बहुत कम लोगों के मन में होती है। लोग अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं। आज जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, पर इनमें भी हम जैसे लोगों को एक मन में उमंग है कि निकलेंगे हीरे और बाहर निकलेंगे। और ये हमेशा निकलते आए हैं, क्योंकि अभी माओ ने वो बच्चे पैदा करने बंद नहीं किए हैं, जो क्रांतिकारी बच्चे हैं, जो दुनिया की पीड़ा को सहते हैं और समझते हैं। उन सब का जमावड़ा श्रावस्ती में लगने जा रहा है। उनका निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आए। उसके बीच में केवल एक बात कहते हैं कि किन लोगों को जाना है और क्यों जाना है और कहां जाना है। श्रावस्ती, श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपस्थली है, जहां पर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको हम लोग निमंत्रण देने आए हैं तो इसलिए आए हैं, एक अच्छा वातावरण है वहां पर। अपने उत्तर प्रदेश की वो जगह है। कितने लोगों ने श्रावस्ती को देखा है? आपने देखा है, 2-3 लोगों ने देखा है। मैं जानता हूं क्योंकि वहां ट्रेन नहीं जाती, थोड़ा सा पिछड़ा एरिया, लेकिन विदेश से लोग वहां देखने आते हैं उस बुद्ध की नगरी में। और हम लोग भी उसी नगरी में उसका चयन किया है कि यहां पर हम सचेताओं का एक समूह बनाएंगे, एक शिविर लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा शिविर यहां लगा रहे हैं, पर सचेताओं का शिविर लगाएंगे। आप सोचते होंगे सचेता कौन? जी ने वहां से चलते समय शांति को से कहा था, बेटा जा रहे हो सचेताओं को चुनना है। सचेता कौन? नेता नहीं चाहिए, नेता बहुत सारे हैं। गली चौराहे मोहल्ले में हमेशा नेता बने बनाए मिलते रहते हैं, अकड़े रहते हैं। उनको मंचेशना है, फोटेशना है, माइकेशना है। वो हमेशा अपना कुछ भी छोटा सा काम करेंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। ऐसे लोग नहीं चाहिए। कौन से लोग चाहिए? जिनके मन में सृजन पल रहा हो, जिनकी आंखों में सपने पल रहे और सृजन के सपने पल रहे, जिनमें कुछ बदलने की क्षमता। हम भगवान की राम की धरती पर हैं, पर हम भूल जाते हैं भगवान का राम का काम करना। तो ऐसी धरती पर चलना है। हम संकल्पित हो, इस बात को अपने आप के सामने रखेंगे कि हम सबका मन बने, एक सूत्र में बंधे। सुल्तानपुर से 108 हीरे जिनकी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसे हीरे जाएं और उन हीरों में हम सबका नाम हो। इस भावना के साथ आइए गायत्री मंत्र साथ साथ करते हैं, फिर अपनी बात को आगे रखते हैं। आइए गायत्री मंत्र कमर सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी बात हो रही थी कुश की धरती की, सीता की धरती की। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले 2015 में यहाँ पर एक यज्ञ किया था, संस्कृत की सीता की वापसी। सीता कौन? जो संस्कृत, जिसके अंदर जन्म लेती है, जो परिवार निर्माण करती है, जो समाज निर्माण करती है,
वो सीता की पहचान, और वो इस धरती पर आई। अभी बाबूजी ने भी बात बताई, इसी धोपात के पर भगवान राम ने, और इसी सीता कुंड पे भी कहते हैं कि माँ सीता एक दिन के लिए रुकी थी जाते समय। तो ये वो सीता कुंड धाम है जहां से हम लोगों ने शुरुआत की है, और गुरुदेव ने भी इसी को चुना। और संस्कृत की सीता की वापसी पर पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक भी लिखी। आज उसी संस्कृत की सीता की वापसी की बात हो रही है। तो आप जैसे बजरंगियों के बीच में आकर के ये कहने का मन है कि संस्कृत सीता शोकाकुल हो, तब बजरंगों का चुप रहना, यह कलंक राम भक्तों पर कब तक और पड़ेगा सर। यह कलंक जो आज संस्कृत की सीता कहीं ना कहीं हमको उदास नजर आती है, ये कलंक उन राम भक्तों पर है जो केवल पूजा उपासना में तो लगे हैं पर राम का काम नहीं कर रहे। ऐसे सृजन करने वाले लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और श्रावस्ती क्यों जा रहे हैं, हमने अभी बताया भगवान बुद्ध की धरती है, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया आती है उसको देखने के लिए। और वहां पर जहां पर बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का सूत्र दिया था भगवान बुद्ध ने, उस धरती पर हम इसलिए जा रहे हैं कि गुरुदेव के भी वही सूत्र, गुरुदेव ने भी बहुत पहले इसी सूत्र को लेकर के उस वक्त भगवान बुद्ध ने एक विचार क्रांति पैदा की थी जिसने पूरी एशिया को बदला। और इस समय भी एक विचार क्रांति है जो कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से नारा लगाते चले आ रहे हैं, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और संघ की बात भी आपने सुनी कि गायत्री परिवार एक इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा। आज कोई भी ऐसा काम नहीं होता जहां पर हम अभी गोमती पर काम कर रहे थे, तो जो लोग भाई लोग हम लोग के साथ आए उन्होंने यही कहा कि मैं गायत्री परिवार से अपील करना चाहता हूं कि वे लोग, क्योंकि वो ब्लॉकों में हैं, उनके कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हमसे मिलती हैं, क्योंकि वो संस्थाएं केवल शहरों में कहीं ना कहीं अपने नाम के लिए जिंदा है, पर वे जो गायत्री परिवार है वो गांव के घर घर में जिंदा है और कई लोगों के खून में जिंदा है। इसलिए गायत्री परिवार का दायित्व भी बहुत बड़ा है। हम लोग कब जाना है वहां पर, यहाँ तारीख नहीं लिखी है, पर नीचे वाले एक बैनर में हम लोगों ने उसकी तारीख भी डाल दी है। 7, 8, 9 नवंबर दिवाली के बाद का समय है। दिवाली शायद 24-25 तारीख की पड़ रही है। और उसके बाद हम लोग की तैयारी है कि हम लोग अपने जैसे 1 या 2 या 3 कितने लोग को लेकर के आना है, अपने जैसे 1, 2, 3 कुछ संकल्प यहां से लेकर के जाना। आज से लेके कल तक अपने मन में ये बना के जाना है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ 1, 2 लोग, 4 लोग हमारे मित्र भी जाएंगे। और आपको बताएं वहां क्या होगा, वहां एक ऐसा ही जमावड़ा हर जिले से आ रहा है। हर जिले से 50 लोगों को बुलाया जा रहा है। हमने उसको सुपर 50 का नाम दिया, पर यहाँ के भाई साहब लोगों का कहना है कि हम 100 से भी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से भी लोगों को लेके जाना। आप जैसे जब बहुत सारे युवा एक जगह पर मिलेंगे और भगवान बुद्ध की धरती पर मिलेंगे और इस भावना के साथ मिलेंगे कि हमें काम क्या करना है, इसके बाद का काम क्या होगा। आपको बता दें कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जगह जगह पे चल रही हैं, पर हम लोग को पता नहीं चलता है गायत्री परिवार कितनी सारी योजनाएं चला रहा है। पर वहां जा सब सारे बच्चे मिलेंगे, सबकी झांकियां लगी होंगी, सारी यात्राएं निकालेंगे हम लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उत्सव और उमंग का वहां पे एक पूरा आपको नजारा दिखलाई पड़ेगा। ये युवाओं के बीच में एक नया ऐसा कार्यक्रम होगा जो बुद्ध की उस धरती पर होगा। और केवल गायत्री परिवार अपने आप को दिखलाने के लिए नहीं, बुद्ध की नगरी इसलिए चुनी गई है कि पूरा विश्व वहां पर आता है और वो ये देखेगा कि इस समय का बुद्ध भी वही काम कर रहा है जो हमारे बुद्ध ने कहा, हमारे भगवान ने कहा। हम दुनिया को बताएंगे कि बुद्ध की करुणा कहां पर सो गई। बुद्ध करुणावान, तुम क्यों मौन, तुम मौन क्यों हो, ये बताने के लिए हम सारे पीठधारी वहां पर इकट्ठे होंगे और श्रावस्ती की तैयारी कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को बुला रहे हैं
तो हमें दो चीजें चाहिए, कार्यकर्ताओं से भी दो चीजें चाहिए और बच्चों से भी चाहिए। बच्चे क्या, बाबूजी ने 1 रुपया कहा, 1 रुपया तो बहुत कम होता है। गुरुदेव कभी 1 कप चाय कहते थे। आप ये शक्तिपीठ देख रहे हैं गायत्री मंदिर, ये किसी व्यक्ति और विशेष की बनाई हुई नहीं, ये उस 1 रुपये 8 आने 4 आने की बनाई हुई है। जब 8 आने और 4 आने चलते थे, लोग अपनी गुल्लकों में डाल के लाते थे और गुल्लकें ला करके उसी गायत्री माता के आगे खोल देते थे और देखते देखते कभी टाइल्स लग गई, कभी पत्थर लग गया। हर व्यक्ति जानता है कि वो उसकी गायत्री शक्ति है, उनके द्वारा बनाई गई, किसी सेठ की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। ऐसे ही गायत्री मंदिर बहुत सारे बने हुए और इस बहुत बड़े बड़े काम अश्वमेध यज्ञ वगैरह जब हम लोगों ने किए, तो हम तो उन दिनों कालीपुर यही बगल में है, हम लोग उस वक्त वहां जाया करते थे। घर घर से एक एक मुट्ठी अन्न लेकर के आते थे, टोलियों में अपने बड़े लोगों के साथ कई बार निकल जाते थे, तो मांगते हुए जाते थे वहां भी जाना है। बहुत सारे लोग वहां पर जुट रहे हैं, आपके घर से भी कुछ जाना है और ये परिवर्तन के लिए जाना है। आपको बता दें, एक बार गांधी जी कानपुर में सभा करने लगे और उन्होंने आजादी के लिए हर घर से कुछ मांग की कि हर घर से कुछ जाना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चा खड़ा हुआ था, उसने सोचा कि मेरे घर से क्या जा सकता है। रात में आया, सोया, कहा गांधी जी ने कल सुबह बुलाया है, मैदान में सभा होगी और हर घर से कुछ जाना है। तो उन्होंने कहा कि उसकी माँ ने कहा, बेटा हम तो बर्तन धोते हैं, हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं। देश की आजादी होगी तो होगी, पर हम कुछ नहीं दे सकते। पर उस बच्चे के मन में एक व्याकुलता थी कि नहीं, कुछ जाना जरूरी है। सुबह उठा, माँ से कहा कि वो कद्दू किनारे रखा है कोने में, क्या मैं इसको आजादी में लेके चला जाऊं देने के लिए। पहले माँ हंसी, फिर कहा जा ले जा। और जब गांधी जी के सामने वो बच्चा पीछे कहीं खड़ा था कद्दू लेकर के, तो गांधी जी ने उसको बुलाया और कहा कि ये क्या लाया है। कहा तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर से 2 वक्त की रोटी भी कमाने के लिए नहीं है, हम कभी कभी भूखे भी रह लेते हैं, पर घर में ये कद्दू रखा था, हम ले करके चले आए। तो गांधी जी ने उसको सर पे उठाया और कहा जब हर घर से कद्दू आ गया है तो देश की आजादी में अब देर नहीं लगेगी, देश की आजादी पूरी हो जाएगी। और गुरुदेव भी इसी मांग की बात करते हैं कि आपके घर का मुझ हमको चाहे वो 1 कप चाय है, जितनी आपकी क्षमता हो, छोटी से छोटी क्षमता। और मैं समझता हूं कि श्रावस्ती के लिए हम सब ने 100 लोगों का मन बनाया है कि ऐसे 100 लोग हों जो अपने घर से 1000-2000 रुपए, जो आज से लेकर के 3 महीने तक की भी चाय पिएंगे घर वाले, तो कम से कम 10-10 रुपए की चाय होती है। तो ये एक आंकड़ा निकाल करके रखें। और हम हर जिले से मांग रहे हैं कि जब बच्चों का वहां जमावड़ा होगा तो हर घर का कद्दू वहां लगा हो, कि नए क्रांतिकारी वहां पैदा हो रहे हों। इसलिए उन बच्चों से भी कहेंगे जिनको जेब खर्च मिलता हो, वो एक छोटी सी गुल्लक, एक छोटा सा 50 रुपए 100 रुपए का जो भी अपना अंशदान कर सकते हो, इसमें जरूर लगाएं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे चिन्मय भैया भी आ रहे हैं, जहां वो सारी शक्ति लग रही है। तो सुल्तानपुर की तो शक्ति हमेशा ही लगती है, लेकिन आप सबसे मिल करके लगती है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन और समय चाहिए। क्या चाहिए? समय। समय कब से? 3 दिन का। 3 दिन का तो युवाओं के लिए चाहिए। आप सबने बहुत समय दिया है, कहां कहां दिया है? अश्वमेध यज्ञों में दिया है, जन्म शताब्दी समारोह में दिया है। गुरुदेव ने जब पुकारा है तब आपने समय दिया। और फिर क्या ये पुकार कम होगी? नहीं, ये हर साल बढ़ेगी। आप सोच लीजिए, आज श्रावस्ती है, कल कुछ और होगा, और परसों माता जी की जन्म शताब्दी जिसकी भी चर्चा हो रही थी वो भी आने वाली। तो हमारा श्रम भी लगना है, हमारी प्रतिभा भी लगनी है। इसका भी आकलन यहाँ के लोगों को, यहाँ जो सब लोग मौजूद हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए। अगर आप इसमें 15 दिन, 1 महीना, जो भी लोग यहाँ से चल करके अपना समय दे सकते हो। समय इसलिए कह रहे हैं, अभी आपको बता दें, हमको एक बाबूजी की घटना छोटी सी याद आ गई, वो भी बता दें। अक्सर हम आजकल जब भी टोलियों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो
समयदान की चर्चा को जरूर याद करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बाबूजी थे, उनका भी नाम ना लेते हुए इतना जरूर बता दें कि वो गुरुदेव के पास सन 81 में गए, अध्यापक थे, और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अध्यापकों की तब तनख्वाह बहुत कम होती थी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव तनख्वाह बहुत कम है, घर चलता भी बहुत कम है और घर में थोड़ी परेशानियां भी हैं, हम काम आपका करना चाहते हैं, पर क्या बताएं हमें उलझने जो है हमेशा घेर लेती। तो गुरुदेव ने कहा तू आ जा, शांत बन जा, काम कर। तो उन्होंने कहा कि आना चाहते हैं गुरुदेव, हम जा रहे हैं घर से बातचीत करके हम अब शांत हो जाएंगे। वे संकल्पित हुए और 81 में वो आए, 82 बीत गया, 83 बीत गया, गुरुदेव से मिलने गए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू तो 2 साल पहले आया था और मुझसे तूने वादा किया था कि तू आएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, ये बच्चा मेरा हाई स्कूल पास किया है इस बार, अगली साल इसका इंटर है, पूरा हो जाए फिर मैं चला आऊंगा। तो उनका ठीक है, इंटर करने के बाद चले आना। 83 भी हो गया, 84 भी बीत गया, गुरुदेव के पास पहुंचे। तो गुरुदेव के पास पहुंचे, गए बेटे की नौकरी लग गई है, मिठाई लेकर के आए हैं, गए ठीक है बेटा, ढेर सारा आशीर्वाद है तुझको, तब जल्दी नौकरी लग जाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने तो वादा किया था आने का। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव कहा था। अब बेटे की नौकरी लग गई है और एक घर की दीवार केवल बड़ी करवा रहे हैं, इसके बाद तुरंत हम आपके काम में लग जाएंगे। और घर की दीवार बड़ी हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, अगले साल बेटे की शादी भी हो गई और 2-3 साल और बीत गया। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने तब सबसे मिलते नहीं थे, पर उन्होंने सुना कि हाँ गुप्ता जी आए हुए हैं, उनका नाम वो गुप्ता जी थे, तो उनका गुप्ता जी आए हैं, मास्टर साहब आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा क्या करने, तो उन्होंने कहा था कि बस एक बच्चे का नामकरण कराने आए हैं, दादा बन गए हैं, इसका नामकरण करा दें और बस इसके बाद जा रहे हैं, फिर आएंगे। 1.5-2 साल और बीत गया। गुरुदेव के पास पहुंचे, पूरा परिवार के साथ पहुंचे। गुरुदेव को पता चला कि गुप्ता जी आ गए हैं, ऊपर कमरे में बुलाया, पूरा परिवार नीचे बैठा हुआ था। गुरुदेव ने आंख भर करके देखा, सारे लोग बैठे थे, कहा गुप्ता जी कहाँ हैं? तो कहा लोटे में लेकर के आए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा अब ये मेरे किस काम के रह गए, जब मैंने पुकारा था तब तो ये उठ के खड़े नहीं हुए, अब ये मेरे किस काम के रह गए, जाके गंगा जी में बहा लेना। अस्थियां लेकर के आए थे, इन अस्थियों का से क्या करेंगे, जाकर के वो गंगा जी में बहा लेना। भगवान केवल एक बार बुलाता है। और माता जी अक्सर इस बात को कहती थी कि आज बेचैन है स्वर्ग में शक्तियां, फिर मनुष्य को उठोते हुए अनुदान में, अनुदान देने के लिए भगवान आते हैं, हमको श्रेय देने के लिए आते हैं, हमको सम्मान देने के लिए आते हैं। आप जब कभी भगवान से जुड़ेंगे वो आपको श्रेय देंगे, सम्मान देंगे। कहने का अर्थ यह है कि कहीं ऐसा ना हो हम सब भाई चाहे जैसे हो, कहीं ऐसा ना हो लोटे में ही उठ करके जाएं, हमारे बच्चे लेके हमको जाएं, उससे पहले तैयार रहें कि हम भगवान का काम करके जाएं और सीना तान के कह सकें हम भगवान का काम करके आए हैं। इसका सौभाग्य मिला है। हम अपनी संकीर्ण मानसिकताओं से बाहर निकले, हम अपनी चीजों से बाहर निकले, उन चीजों से जहां हम कभी किसी को गिराने में लग जाते हैं, कभी किसी को उठाने में लग जाते हैं, उससे बाहर निकले और बाहर निकल करके केवल एक काम करें कि हम जब गुरुदेव से मिले, जब अपने भगवान से मिले, तो ये कह सकें कि हम अच्छा काम करने आए थे, अच्छा काम करके जा रहे हैं। उस लाल मशाल के नीचे हमारा नाम होना ही चाहिए कि हम अच्छे लोगों में आते ही हैं। इस भावना के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।